राग श्री। फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए मेरी। बीच बका के बैत के तैं किन सकिया काला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। अरस की खिलवो तमें हक की वाहे दाता, बैठ बाते जो करी सो का गई मर पाता, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। हक कया रोन को जिन तुम जाओ भूला, इस कई मान ल्याइयो मैं भेजूंगा रसूला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। उतर त्यार बाऊं कयालस्त बेरब कुम, मैं लिखूंगा मुझे सोजी न भूलो तुम, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। शायद किए सबको जेती अर सरबाए, आप भी हुए शायदा अपने आप जुबाए, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। मैं बेजी रुआ अपनी सब दिल की बातें ले, तुम्हें आज याद न आवई हाय हाय कैसी फरे भी है, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। सब बातें मेरे दिल की और सबरों के दिला, सो सब बेजी तुमको जो करिया अपन मिला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। फुरमान लाया मामला किन कोली नहीं सराता, तब रुए आई नाती पीछे फिर कर सराता, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए मेरी। कै मोहम्मद मसीहाओ सी ले कुंजी लाओ तसे, एक दिन सब कारसी सब कायम से कुंजिए, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। बका ऊपर बंदगी कराओ सी मामा, हक गिरो हम आए के कर का जाता मामा, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। आगू आए जाहिर किया आओ ने कोई माना, खासी गिरों के वास्ते कई काये निशान, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए मेरी। ये बातें सब रह सकी जब याद आवे तुम, तब इसका तुम्हें आवसी उड़ जासी तिल शाम, फरे भी लिए जाए मेरी
रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए। कौन है तेरा मासु का किन सोएन सवाता, देखा अपना ओतन अब तू आई की फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए। हाके रुआ को दाई अपनी जो न्यामाता, इन नासोते बुलाए दाई हक की काता फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए। मुल मिलावा किलवत का अजू न आवे याद, ये जूती जिमी जो दो जका इतका लगे तो स्वाद फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए। मासु के दाए के कैसा दिया लामा, साका टोए कोई ना रही अद याद न आवे कसम फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए। मामद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहाना, ये मेरे देखो महबूबा की अरसा जिन होता ना फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए मेरी। मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहे रूहाना, ये मेरा देखो महबूबा की अरसा जिन होता ना फरे भी जाए, फरे भी लिए जाए मेरी। रुआ तू आंखें खोला फरे भी लिए जाए मेरी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 17 प्रकरण 111, चौपाई 1675। श्री कीर्तन ग्रंथ को 111 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरी आत्मा, यह कपटपूर्ण माया तुम्हें बुलाकर सत्य मार्ग से दूर लिए जा रही हैं, इसीलिए तुम आंखें खोलकर देखो। अखंड परम धाम के मूल मिलावा में बैठकर तुमने किसके साथ क्या प्रतिज्ञा की थी? परम धाम में धनी के अद्वैत मूल मिलावा के एकांत स्थान में बैठकर तुमने जो बातें की थी, उन बातों की पूर्ण पहचान अब कहाँ गई? अर्थात क्या उन बातों को भूल गई? श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं से कहा कि संसार के माया जाल में फंसकर मुझे मत भूलना। जब मैं अपना संदेश देकर संदेशवाहक को भेजूंगा तब उस पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखना। ब्रह्मधाम से इस संसार में आते समय श्री राजा जी ने ब्रह्मांगनाओं को पूछा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? उन्होंने पुनः कहा, मैं इस प्रेम संवाद को संकेत रूप से लिख कर भेजूंगा, जिससे खेल में भी तुम मुझे भूल न सको। इस प्रकार प्रियतम धनी ने सभी ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम वचनों की साक्षी बना दिया। पश्चात अपने प्रेम वचनों की साक्षी स्वमुख से देखकर वे स्वयं भी साक्षी बन गए। श्री राजा जी ने कहा, हे ब्रह्मांगनाओं, मैंने अपने वचनों के पालन के लिए मेरे अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी को मेरे हृदय की संपूर्ण बातें लेकर श्री देवचंद्र जी के रूप में भेजा है। तथापि तुम्हें वह वचन प्रतिज्ञा याद नहीं आया। हाय, यह संसार कैसा उलवनी का खेल है। मैंने अपने दिल की तथा आत्माओं के दिल की सभी रहस्यपूर्ण बातें भेजी थी। इसके साथ ही परम धाम में हमने मिलकर जो बातें की थी वे सब भी तुम्हें भेजी थी। रसूल मोहम्मद वह संदेश लेकर आए
परंतु उसके गुप्त रहस्य को कोई खोल न सका। उस समय संसार में ब्रह्मांगनाओं का अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए मोहम्मद ने पुनः आने का वचन दिया। रसूल मोहम्मद ने कहा, मेरे पश्चात आत्मा जागृति के समय रुआ अल्लाह धनी देवचंद्र जी अखंड ज्ञान की कुंजी लेकर ब्रह्मधाम लाहौर से इस संसार में आएंगे। तारतम्य ज्ञान के कुंजी द्वारा वे संसार के लोगों को एक धर्म में लाकर अखंड मुक्ति देंगे। तब सद्गुरु सभी जीवों को एक परमात्मा की उपासना करवाएंगे। तत्पश्चात परमात्मा ब्रह्मात्माओं सहित हमारे साथ आकर सभी जीवों को न्याय देंगे। रसूल मोहम्मद ने आकर पहले से ही सूचना इसलिए दी कि उपयुक्त समय पर सबको विश्वास हो। ब्रह्मात्माओं के लिए कुरान में ऐसे अनेक संकेत निशान बताए गए हैं। जब तुम्हें परमधाम की ये सभी बातें याद आएंगी, तभी तुम्हारे हृदय में धनी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। पश्चात नाशवान संसार का इंद्रजालिक भ्रम भी दूर हो जाएगा। जरा विचार तो करो, तुम्हारे प्रियतम धनी कौन है? किसके साथ तुम्हारा मूल संबंध है? तुम कहाँ से आए हो? इन बातों को सोच समझकर अपने मूल वतन परम धाम की ओर देखो। प्रियतम धनी ने कृपा कर अपने अखंड ज्ञान की पूंजी तुम्हें दी है, किंतु इस झूठे नाशवान संसार ने तुम्हें माया में फंसाकर प्रियतम धनी की यथार्थता को भुला दिया है। अब भी तुम्हें अखंड परम धाम की अंतरंग बैठक एकांत घर मूल मिलावा की याद नहीं आ रही है। नरक के समान इस संसार में तुम्हें कैसा स्वाद आ रहा है? प्रियतम धनी ने सद्गुरु के रूप में यहाँ आकर हमें कैसा दिव्य ज्ञान दिया, जिससे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका शेष नहीं रही। तथापि अभी तक तुम्हें प्रियतम धनी का स्मरण नहीं आता। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। चौपाई 17 प्रकरण 1 से 11, चौपाई 1675। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग सिंह स्वरूप सुंदर संकुला सकोमला रोआ देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर में बुआ आओ हृदय किया किनने तेरा कौल फैल ये हाल। जामा जड़ाओ जुड़्यांग जुगते चार हारों करी अंबर जलकार जगमगे पाग ये जोत जबे रजो मीते मुख नैनो पर जाऊं बलिहार। लाल अधूरा हंसत मुख हरवती नासिका तिलक नीलवत भोये केश श्रवण भूषण मुख दंत मीति रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवेश बाएं चूड़ी बाजू बंदा सोए फुमक पहुंचे कांडो कड़ी हस्ता कमला मुदरी नक का नूर चीर चढ़े आसमान में ज्यों हक चलव न करे सब अंगुरी। रोशनी पटुके करे अवकाश में चरण भूषण जामे इजार छाई कै मामत मोमन रो दिल को मासुक खैचे टोयार समाई। रोशनी पटुके करे अवकाश में चरण भूषण जामे इजार जाई कै श्री मामत मोमन रो दिल को मासुक खैचे टोयार समाई मासुक खैचे टोयार समाई। चौपाई 5 प्रकरण 1 से 12,
चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी का स्वरूप अति सुंदर, प्रफुल्लित, अति कोमल, दिव्य प्रकाश युक्त है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी आंखें खोलकर ऐसे तेजोमय स्वरूप को देख। ऐसे प्यारे धनी का स्मरण हृदय में बार बार होता है। हे आत्मा, तू विचार कर कि तेरे वचन, कर्म और मनस्थिति को इतने महान किसने बनाया। श्री राजा जी का रत्न जड़ित जामा वस्त्र उनके अंगों पर युक्ति पूर्वक शोभायमान हो रहा है। गले में धारण किए हुए सुंदर चारों हारों के रंगों की आभा आकाश तक अपना प्रकाश फैलाकर झिलमिला रही हैं। धनी जी के मस्तक पर धारण की हुई पकड़ी जवाहरतों की भांति चमक रही हैं। उनके मधुर मुख कमल तथा मोहक नयनों पर मैं बारंबार समर्पित हूँ। श्री राजा जी के लाल अधरों का मधुर हास्य और सुंदर ठोड़ी नासिका से ललाट तक खींचे हुए तिलक की शोभा, सुंदर भौएं, घुंघराले बाल, कान के आभूषण तथा मुखारविंद एवं दंतावली की शोभा, मधुर वाणी उच्चारित करने वाली जीवा आदि के दर्शन से आत्मा में प्रेम का उन्माद, जोश और आवेश उत्पन्न होता है। चुन्नत तथा भुजाओं पर बंधे हुए बाजूबंदा एवं उसके लटकते हुए फुंदन, कलाई पर पहना हुआ कड़ा तथा उसके साथ बंधी हुई पहुंची एवं उंगलियों पर शोभायमान अंगूठियां अवर्णीय हैं। जब धनी जी अपने हस्तकमल को हिलाते हैं तब उनकी उंगलियों के नाखून से निकली हुई ज्योतिर्मय किरणें मानो आकाश को बीत कर आगे बढ़ती हैं। श्री राजा जी के कमर बंद पटुका का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामा की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परम धाम के ओर आकर्षित करते हैं। श्री राजा जी के कमर बंद पटुकी का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामे की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं, परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं। चौपाई 5 प्रकरण 1 से 12, चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चतुर चौक सचेतन अति चौपस कुवत कर सवांग कमर कसे सुंदर से जसन कुलतन रुआरची मासुक दिल मोमिन मोल माए बसे मन तन जोबन चढ़त नौतन आया अमर दास कैसक गंजले अधुर अमृत मुख दंत रस नरसा नित नये सुंदर सब देखे चढ़ते नीलवट बांके नैन नासिक श्रवण कौल फैल हाल नित नवल दिखाए रुआ विरांग रस चंचल चपल गता मोहन मोहि मोहनि मोह जाए भासती महामाती अरस रुए उमती
पूरा न कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई। अरस वायदत खिलावत कसम की, हुजत निसावत लिए हिताई, हुजत निसावत लिए हिताई। भक्ति महामति अरस रुए उमती, पूरा न कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई। अरस वायदत खिलावत कसम की, हुजत निसावत लिए हिताई, हुजत निसावत लिए हिताई। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी का स्वरूप चतुर, एकाग्र, चौकस, चेतन तथा अतीव प्रेम युक्त हैं। वे अपनी संपूर्ण शक्तियों से सर्वदा सुसज्जित हैं। ऐसे प्रियतम धनी अपनी ब्रह्मांगनाओं के प्रसन्न हृदय धाम में अपनी सुख सैजा बनाकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मांगनाओं के हृदय मंदिर में किशोर स्वरूप श्री राजा जी नित्य नूतन तथा प्रतिपल बढ़ते हुए यौवन से भरा हुआ प्रेम का भंडार लेकर विराजमान है। उनके ओठों से हलकता हुआ अमृत मुख कमल की शोभा को बढ़ाने वाली सुंदर दंतावली और मधुर रसपूर्ण रसना नित्य नवीन स्वरूप में दिखाई देती है। सुंदर ललाट, नुकीले नयन, नासिका और श्रवण का सौंदर्य एवं उनके वचन, चर्या, चलना और मन स्थिति नित्य नवीन दिखाई देती है। प्रेम रंगों में रंग कर चंचल तथा चपल बनी हुई मोहनी आत्मा मनमोहन प्रियतम के प्रेम में मोहित एक रस हो जाती है। महामती कहते हैं, प्रेम धाम के आत्माओं के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी ने उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। महामती कहते हैं, परम धाम के आत्मा के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी के उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चतुर चौकस चेतन अति चौपस, कुवत कर सवांग कमर कसे, सुंदर से जसन कुलतन रुअरची, मासुक दिल मोमिन मोल माए बसे, मन तन जोबन चढ़त नौतन, आया अमर दास कैसक गंजले, अधुर अमृत मुख दंत रस नरसा, नित नये सुंदर सब देखे चढ़ते, नीलावत बांके नैन नासिक श्रवण, कौल फैल हाल नित नवल दिखाए, रुआ विरांग रस चंचल चपल गता, मोहन मोहि मोहनि मोह जाए, भासति महामती अरस रुए उमती, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई, अरस वायदत खिलावत कसम की, हुजत निसावत लिए हिताई, हुजत निसावत लिए हिताई, भक्ति महामती अरस रुए उमती,
पूरन कर प्रीत प्रेम पहुँचाई। हर सवाय दत खिलावत कसम की, हुजत निसावत लिए हित आई। हुजत निसावत लिए हित आई। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी का स्वरूप चतुर, एकाग्र, चौकस, चेतन तथा अतीव प्रेम युक्त हैं। वे अपनी संपूर्ण शक्तियों से सर्वदा सुसज्जित हैं। ऐसे प्रियतम धनी अपनी ब्रह्मांगनाओं के प्रसन्न हृदय धाम में अपनी सुख सैजा बनाकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मांगनाओं के हृदय मंदिर में किशोर स्वरूप श्री राजा जी नित्य नूतन तथा प्रतिपल बढ़ते हुए यौवन से भरा हुआ प्रेम का भंडार लेकर विराजमान है। उनके ओठों से हलकता हुआ अमृत मुख कमल की शोभा को बढ़ाने वाली सुंदर दंतावली और मधुर रसपूर्ण रसना नित्य नवीन स्वरूप में दिखाई देती है। सुंदर ललाट, नुकीले नयन, नासिका और श्रवण का सौंदर्य एवं उनके वचन, चर्या, चलना और मन स्थिति नित्य नवीन दिखाई देती है। प्रेम रंगों में रंग कर चंचल तथा चपल बनी हुई मोहनी आत्मा मनमोहन प्रियतम के प्रेम में मोहित एक रस हो जाती हैं। महामती कहते हैं, परम धाम के आत्माओं के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी ने उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। महामती कहते हैं, परम धाम के आत्मा के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी के उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर को रूप स्वरूप अनुप है, नूर नैना नीलवत नासिका नूरा। नूरा श्रवण गाल लाल नूर जलकता, नूर मुखारवती नूरा दुरा। नूर मुख चौक मादनी अति नूर में, नूर बस्तर नूर भूषण जौरा। नूर जौवन रोशन पुर नौतन, नूर सब अंग उदत नूर पूरा। नूर चरण कमल नूर हस्तक, नूर शोभा सवे नूर सिंगार। नूर सिर पाग नूर कलंगी दुग दुगी, नूर ये हार नूर गंज अंबार। नूर हक सौर मजकुर नूर महामाता, नूर उज्ञबक नूर कासुरा। सब नूर रूये नूर हादि नूर में, नूर नूर में कहीं चलाई अक्या जोरा। नूर नूर में कहीं चलाई अक्या जोरा। नूर हक सौर मजकुर नूर श्री मामता, नूर उज्ञबक नूर कासुरा। सब नूर रूये नूर हादि नूर में, नूर नूर में कहीं चलाई अक्या जोरा। नूर नूर में कहीं चलाई अक्या जोरा। चौपाई 4 प्रकरण 114 चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को 114 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के तेजमय स्वरूप की शोभा ही अनुपम है। उनके तेजस्वी नेत्र, आवापूर्ण ललाट और प्रकाश युक्त नासिका भी अनुपम है। उनके कानों का तेज, गालों पर छाई हुई तेजोमयी
लालिमा देदीप्यमान मुखारविंदा सुंदर चिबुक तथा अधर की दिव्य शोभा चमक रही है। सुंदर वर के प्रकाशमान मुखमंडल की शोभा तेज से देदीप्यमान है। उनके वस्त्राभूषण की शोभा सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। नित्य नवीन तथा ओजपूर्ण यौवन की कांति से उनके अंग प्रति अंग इस प्रकार जाज्वल्यमान है कि मानो प्रकाश की लहरें लहरा रही हो। उनके पवित्र चरणार बिंद तथा हस्तकमल अत्यंत तेजमय हैं। उनकी संपूर्ण शोभा एवं श्रृंगार के तेजमय है। उनके मस्तक पर पगड़ी, कलंगी एवं दुगदुगी शिरोभूषण, मुकुट तथा जड़ायमान हीरे भी प्रकाशमान होकर झलक रही हैं। धनी जी के वक्षस्थल पर सुशोभित हार भी तेज पुंज की भांति झिलमिला रहे हैं। महामती ने दिव्य तारतम ज्ञान की समझ प्राप्त कर तेजमय परब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं एवं दिव्य तेजमय परम धाम का अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। महामती ने दिव्य तारतम की समझ प्राप्त कर तेजमय पर ब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं एवं दिव्य तेजमय परम धाम का अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया, अपने निकट बुला लिया। चौपाई 4 प्रकरण 114 चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुआ में बुआ की आसक प्यासले चाहे साप शराब सुराई सका। पीवते पीवते पीऊं के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का। दिला परस सरस भयो अरस इलाकी। डों सुबह रहे दिल सो दिल मिला। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी। चल बिचल ना होए वायदत असला। लगी सो लगी आत्मा अंदर लगी। यूं अंतर आत्मा जगी जुदी न होए। सरबर भाई पर आत्मा यूं करा। यूं ते दिली मिली छोड़ सके न कोई। मामत दम कदम न छूते न कसम के। हुआ मोहल मासुक का मेरे दिल माई। एक आवल बिचाई सो एक हुई। आकर एक का एक मोल बिचाउर नाही। आकर एक का एक मोल बिचाउर नाही। श्री मामत दम कदम न छूते न कसम के। हुआ मोहल मासुक का मेरे दिल माई। एक अवल बिचाई सो एक हुई। आकर एक का एक मोल बिचाउर नाही। आकर एक का एक मोहल बिचाउर नाही। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 115 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के प्रेम की प्यासी प्रियतमा ब्रह्मात्माए श्री राजा जी साकी के हाथों से प्रेम भरी मस्ती मदिरा का आस्वादन करना चाहती हैं। पिया के प्रेम रूपी मदिरा के प्याले को पीते पीते उनके अखंड प्रेम में तद्रुप होती हुई ब्रह्मात्माएं उनके मस्ती में मस्त होकर लाल हो गई हैं। प्रियतम परमात्मा के हृदय का मधुर स्पर्श होते ही मेरा हृदय उनका धाम बन गया।
जिससे मेरा हृदय उनके हृदय के साथ मिलकर एकाकार हो गया। अहम भाव को मिटाकर स्वयं को समर्पित करने वाली ब्रह्मात्मा अपने धनी से कभी भी पृथक नहीं रह सकती तथा उनका अद्वैत भाव कभी भी विचलित नहीं हो सकता। जब ब्रह्मांगनाओं की लगन प्रेम भाव उनकी अंतरात्मा तक पहुंच गई है, इसके कारण उनके प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई है। अब वह धामधनी से कदापि पृथक न हो सकेंगी। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं अपनी पर आत्मा के साथ ओतप्रोत हो गई हैं। वे इतनी एक रस जागृत हो गई हैं कि अब पल मात्र के लिए भी कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकेगा। महामती कहते हैं, अब प्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है। परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। महामती कहते हैं, अप्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरा हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है। परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नुरा नगन चेतन भूषण रचे, अंगा संगा देखे सब चढ़ते रोशन, यो खैचा खड़े करे लमा कसम के, लय जोश परामोश से वो सवतन, सब अंग आसक के इसक सुर सब से, बढ़त बढ़त बिचाए बका, यूं आयु मत इसक बरी अरस में, पावे साप शराब सुराई सायात सका, हके अबलिए फेरा अंधेर सैन बेरा, रोए मोमिन पहुंचिया रस माए तन, ब्रजरास जागनी तीनों सुख देके, मोमिन तन किए धन धन, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वाय दत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उमत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वाय दत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 4 प्रकरण 116 चौपाई 1696। श्री किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। धनी जी के श्रृंगार के लिए दिव्य नवों से बने हुए आभूषण चेतना से परिपूर्ण हैं। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित होने से इनकी शोभा अधिक हो रही है। इस प्रकार धनी के अखंड ज्ञान तारतम्य ने आत्मा को जागृत कर धनी जी के सन्मुख खड़ा कर दिया है। धनी जी ने जोश द्वारा आत्मा को फरामोशी माया से खींचकर बेसुद्धि की अवस्था में शुद्धि में लाकर ब्रह्म धाम की पहचान करा दी है। प्रेमी आत्माओं के सभी अंग श्री राजा जी के प्रेम रस में सराबोर हो गए। प्रेम रस इतना बढ़ गया कि ब्रह्मात्माएं अंततः अद्वैत परम धाम पहुंच गई। इस प्रकार प्रियतम धनी के प्रेम में मस्त ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में आ गई और प्रियतम धनी के पावन हाथों से उनके दिव्य प्रेम का पान करने लगी।
प्रियतम धनी ने इस बार ब्रह्मांगनाओं को अज्ञान अंधकार से निकाल दिया, जिससे ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर दिव्य परम धाम के पर आत्मा स्वरूप में पहुंच गई। इस प्रकार धामधनी ने ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों के सुखों का अनुभव कराकर ब्रह्मांगनाओं के तन को भी धन्य बना दिया। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परमधाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परमधाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद का अनुभव हुआ। जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परमधाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परमधाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। चौपाई 4 प्रकरण 116 चौपाई 1696। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।